दोस्तों, हम में से बहुत से दोस्तों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली होगी, जो एक अच्छी बात है। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, स्ट्रगल में हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने हर तरफ से बहुत से लोगों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम सुना होगा, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में ऐसे है जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर मेडिसिन्स की इम्पोर्टेंस है। जी दोस्तों, अगर फार्मेसी और मेडिसिन्स की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में देखी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आज मैं आपको ऐसी मिसालें देकर आपको समझाऊंगा। दोस्तों, दुनिया में दो ही लोग अच्छे, एक वो जो अच्छे काम करते हैं, नए काम करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरा नाम है ज़ाकिर खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर करियर। तो चैनल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोस्तों कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसमें आगे काम करना चाहते हैं तो। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझने से पहले हमें एक और चीज़ है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के नीचे हमारे पास आइकन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले समझना होगा विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन को। तो दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन आज मैं आपको एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो बहुत से लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं लेकिन ये कंसेप्ट उनको समझ नहीं आता। कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं, आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इवन आप अपने ऑफिस और अपने घर में देखते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। दोस्तों, उनके अंदर आपको नेविगेशन, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ एरोज़, मुख्तलिफ पॉइंट्स, साइजिंग चीज़ें आपको नज़र आती होंगी। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप किसी हॉस्पिटल चले जाते हैं और आपको वार्ड का नहीं पता कि आपको कौन से नंबर वाले वार्ड में जाना है, या आपको मिसाल के तौर पर आपको चौथे वार्ड में जाना है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो वार्ड कहाँ पर है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, नेविगेशन नज़र आ रही होगी कि आप इस टर्न से चले जाएँ, और आपको रूम नंबर वहाँ पर आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है हमारा, अगर आप शॉपिंग मॉल चले जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में जब आप एंटर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं, मुख्तलिफ पैकिंग होती है, मुख्तलिफ एड्स होते हैं, मुख्तलिफ लोगोस होते हैं, और मुख्तलिफ उनके ऊपर शेप्स, डिज़ाइन बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ आपको उसमें से डिज़ायर होती है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, आप उसे बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड से निकाल दें, और अगर आपको ये तमाम चीज़ें एक ही किस्म, एक ही रंग और एक ही डिज़ाइन के अंदर नज़र आ रही हों, तो ये कितना अजीब हो जाएगा। दोस्तों, यही है वो इम्पोर्टेंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की हमारी डेली लाइफ के अंदर। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर ये डिज़ाइंस ना होते, मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और आपको स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, स्पीडोमीटर के अंदर आपको स्पीडोमीटर की लाइटनिंग नज़र आ रही होती है, अगर वो ना हो, और इसी तरह आपके इवन ऑफिस के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ ऐसे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसी डिज़ाइनिंग नज़र आ जाती है, अगर वो ना हो और सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही कलर के अंदर आपको नज़र आएँ, तो आप कैसा फील करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होंगी। दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और आइकॉन डिज़ाइनिंग की, इलस्ट्रेटर की, जिसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह मेडिसिन्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी है। दोस्तों, अगर अब मेरी आप वीडियो देख रहे होंगे अपने सेल फ़ोन के ऊपर, ठीक है, या लैपटॉप की स्क्रीन पर होंगे या कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगे, तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सेल फ़ोन के अंदर आपको मुख्तलिफ
ऐप्स नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसका भी आपको एक अलग डिज़ाइन, अलग लोगो नज़र आ रहा होगा, तो वो भी किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो डिज़ाइन की गई हैं। तो वो तमाम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब सीखने की बात करें, अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनको आप यूज़ करके, वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ करके एक अच्छे खासे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फोटोशॉप। ठीक है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, इसके अलावा और भी बेतहाशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम यूज़ करके एक अच्छे खासे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और स्कोप की बात करें तो दोस्तों स्कोप के लिहाज से आपको इस बात का अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी डेली लाइफ के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों हमारे बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ हमारे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्ट की डिमांड के साथ साथ हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है और ऑनलाइन काम होने के साथ साथ मुख्तलिफ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ पैकिंग, मुख्तलिफ लोगोस की और हमें डिमांड नज़र आती है। तो ये तमाम काम एक कौन हैंडल करेगा? एक ग्राफिक डिज़ाइन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों न सीखें? ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको समझ आ चुका है, अब एक काम है वो है आपने स्टार्ट लेना है। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर, आपको 3 से 4 महीने के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कंप्लीटली सीख सकते हैं अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस और अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो साथ लेकर चलते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई भी मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं फ़ोटोशॉप से और इसके बाद फ़ोटोशॉप को कंप्लीट करने के बाद हम इलस्ट्रेटर और मुख्तलिफ और भी एप्लीकेशंस को सर्च करेंगे जिससे हम अच्छे खासी स्किल्स को हम डिवेलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल, एक कंप्लीट ये जो हमारी आज की वीडियो थी ये पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे, वक्त पर सीखते रहें और आप एक अच्छे खासे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।